नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेकर प्रस्तुत हो चुका हूं जो कि बिल्कुल सच्ची कहानी है। और दोस्तों, आज के लिए माफ़ी चाहता हूं क्योंकि आज मैं काफ़ी देर तक सो चुका हूं, यानी कि मैं 1 बजे उठ जाता हूं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही नींद आ चुकी थी तो मैं अभी उठा हूँ और अभी भी उबासी सी आ रही है। तो दोस्तों, बिना देरी के कहानी को बातों बातों में शुरू करते हैं। तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी आगरा की है जहाँ पर एक लड़की रहती थी सपना, और उसकी फैमिली उसके साथ रहती थी। उसकी फैमिली में उसका छोटा भाई, बड़ा भाई, उसकी मम्मी पापा रहा करते थे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो सपना के पापा थे उसके 2 भाई और थे और वो काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, यानी फैमिली उनकी काफ़ी अच्छी थी। और जो सपना थी उनका भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था। धीरे धीरे समय बीतता है और जो उनमें जो काट थी जो भाइयों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और इन तीनों का जो घर था दोस्तों, वो जो 3 भाई थे जो सपना के दादा थे, उन्होंने सभी को एक एक घर बना के दिया था और सभी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थे। और जो सपना के दादा थे वो हर जगह जाते थे, यानी कि यहाँ पर छोटा भाई रह रहा तो इसके पास जाना है, यानी कि 15-20 दिन में हर एक के पास 10-10 दिन रुक जाना। ऐसे सपना के दादा किया करते थे और सब कुछ अच्छा चलता था। लेकिन जो सपना के पापा थे और जो भाई थे उसके 2, उनमें बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो कोई भी काम कर ले उनमें आपस में बहुत ज़्यादा कटती थी। वो सोचते थे कि इसमें मेरा क्यों फ़ायदा हुआ, मेरा क्यों नुकसान हुआ, इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी डिपेंड रहते थे। और धीरे धीरे समय बीतता है और सपना के जो घर था उसके जो पापा थे उनकी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो गई, क्योंकि जो उनका बिजनेस का काम चल रहा था काफ़ी डाउन आ गया, बहुत सी दिक्कतें होने लगी। और उनका जो घर था, घर में जो उसके 2 बड़े भाई थे जो सपना के पापा थे, वो काफ़ी बातों से मना कर देते थे। वो जब भी उनसे कुछ पूछने जाते कि ऐसे पैसों की ज़रूरत है, हमें और भी काम करना पड़ेगा, वो सख्त मना कर देते थे। इस चीज़ से सपना की फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। उनका फाइनेंशियल भी डूब गया था, यानी उन्हें घाटा पे घाटा होता जा रहा था। उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब होती जा रही थी। और सपना के जो पापा थे उन्होंने सोचा कि अब घर बदलना पड़ेगा, एक छोटा सा घर ले लूँ ताकि फैमिली अच्छी सी चल सके। और फैमिली में जो सपना की फैमिली में थे छोटे भाई, बड़े भाई, वो दोनों दोस्त जॉब पर जाया करते थे। छोटा भाई था वो पढ़ाई के साथ जॉब करता था और जो बड़ा भाई था वो जॉब करता था। यानी कि वो जो कंपनी में जिसमें काम करता था उसमें 3 शिफ्टें होती थी और जो छोटा भाई था उसमें 12 शिफ्टें होती थी। यानी कि 7 बजे जाना, शाम को 7 बजे आना, सुबह 7 बजे जाना, शाम को 7 बजे आना, ऐसे उनकी शिफ्टें चलती थी। और घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि घर की कंडीशन का मेन कारण बिजनेस ही था। उनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था और उनकी फैमिली में अकेले से पड़ गए थे। तभी जो सपना के दादा थे वो सपना के घर आए और उन्होंने बातचीत की, क्या बात हो गई, कैसे क्या हो गया। जहाँ पर सपना रहती थी दोस्तों, जहाँ पर उसकी फैमिली रहती थी, वो यानी 2 फ्लोर थे। एक फ्लोर पर सपना की फैमिली का बिजनेस चलता था और दूसरे फ्लोर पर सपना की फैमिली रहती थी जो कि अच्छी थी, मतलब, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो उनके दादाजी ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे। तभी जो उनके पापा थे सपना के, वो बता देते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर घाटा हो गया और जो मेन रीज़न था इसकी ट्रेडिंग ऐसे कुछ गिर गई है, तो ऐसा कुछ बताते हैं। तो उनके पापा थे उनको फिर से सोचते हैं कि कोई नहीं, एक घर और दिला दो, क्योंकि उनके घर की सॉरी दोस्तों, उनकी घर की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। तो सपना के पापा ने सोचा कि सपना के पापा थे जो, और उनके जो दादाजी, उन्होंने सोचा कि यहीं पास में कोई घर ले लेते हैं जिनमें तुम आराम से रह सकोगे। तो जो सपना के पापा थे वो पास में कोई घर देख के आ जाते हैं और वो घर भी काफ़ी बड़ा था। वो सोचते हैं कि और सस्ता भी था, यानी कि ज़्यादा रेंट भी नहीं था। तो वो सोचते हैं कि यहीं पर रह लेंगे, घर भी अच्छे से चल पाएगा और हम भी अच्छे से जीवन व्यतीत कर लेंगे। तो ऐसे ही सपना के जो दादा थे वो घर दिला देते हैं और सपने का पापा जो था घर लेकर रहने लगते हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता है, उनके जो छोटे भाई थे वो भगवान को बहुत मानते थे। जो सपना का भाई था वो सोचते हैं कि पहले घर में पूजा पाठ होनी चाहिए, ताकि वो बहुत ज़रूरी है, आगे कुछ घर में दिक्कत ना आए। और ये दोस्तों अक्टूबर नवंबर का महीना चल रहा था। तो वो सोचते हैं कि यार अभी क्या करें, अब मकर संक्रांति भी आने वाली है, तो पूरे घर की पूजा मकर संक्रांति के दिन ही कर देंगे।
ना ही कोई झोल मोल मचेगा और सब कुछ सही हो जाएगा। तो ऐसा वो डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे करके वो घर ले लिया था और वो आराम से रहने लगे थे। धीरे धीरे समय बीतता है, नवंबर का आधा महीना जा चुका था। तभी घर में कुछ अजीब सी हरकतें होने लगती थी। यानी जो सपना की फैमिली में छोटा भाई तो नाइट शिफ्ट में चला जाता, बड़ा भाई भी चला जाता। सपना घर में अकेली और उसकी मम्मी और उसके पापा रहा करते। उसके पापा भी काम किया करते थे असल में एक प्रकार से। तो ऐसे ऐसे समय बीत रहा था। तो जब सपना सो रही थी तभी उसे रात को करीबन 1 और 3 के बीच में अजीब से भागने की किसी की आवाज़ें आती थी। और ये सपना के साथ कंटिन्यू 3 से 4 दिन हुआ। सपना इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हो गई थी। लगभग रोज रात को 1 से 3 बजे के बीच ऐसा लगता सपना को कोई कि घर में कोई भाग रहा है, और किसी समय नहीं, केवल 1 और 3 के बीच। सपना इस चीज़ से काफ़ी परेशान थी और इस चीज़ के कारण सपना को नींद भी नहीं आती थी। तो ऐसे ही सपना के साथ जब 5 से 7 दिन हुआ तो उसने अपनी मम्मी से बताया। मम्मी से कहा कि मम्मी देखो ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है मैं जगती हूँ आज। तो जैसे ही सपना की मम्मी जगती है और सपना दोनों जग रहे थे, रात के करीबन 1:30 बजे के करीब फिर से घर में किसी की दौड़ने की आवाज़ आती है। ये सुनकर सपना की मम्मी भी थोड़ी सी डर जाती है। वो सोचती कि ऐसा कैसे हो सकता है, और घर में तो कोई है भी नहीं, हम 3 ही लोग हैं, तो ऊपर दौड़ दौड़ कौन रहा है। तो इस बात से वो भी थोड़ी सी परेशान हो गई। तो सपना से कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी और छत पर बच्चे बच्चे खेल रहे होंगे या फिर कोई चल रहा होगा। ऐसा कहकर सपना की मम्मी सो जाती है। लेकिन सपना को ये आवाज़ बार बार खाए जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्यों रहा है और इस घर में और कोई है भी नहीं। तो सपना इस बात को ज़्यादा दिन तक झेल नहीं पाई। 10 से 12 दिन बीत गए तो उसने ये जो बात थी उसको अपने पापा को बताने का फैसला किया। तो जो सपना के पापा को जब सपना ने ये बात बताई तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ आज रात जागूंगा और क्या हो रहा है इस घर में वो सब देखूंगा। तो सपना के साथ उसके पिताजी भी जगते हैं। रात के करीबन 1:30 बजे फिर से अब की बार सपना के पिताजी भी जग रहे थे। तीनों के तीनों ही जग रहे थे। मम्मी पापा, जो छोटा भाई बड़ा भाई थे वो नाइट शिफ्ट में ड्यूटी पर चले गए थे, तो वो जग रहे थे। तो जैसे ही 1:32 होती है घर में किसी की दौड़ने की आवाज़ आती है, जो कि जिस फ्लोर पर वो रह रहे थे, जो दूसरा घर लिया था, ऊपर दूसरे फ्लोर पर आवाज़ आती है। तो उस कहते हैं कि चलो ऊपर जाकर देखते हैं। बैटरी ले जाते हैं, जो सपना के पापा थे उसके मम्मी और सपना ऊपर जाते हैं बैटरी लेकर दौड़कर देखने की कौन है ऊपर। तो वो जैसे ही ऊपर जाते हैं तो उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता। वो सोचते हैं कि यार ऐसा हो कैसे सकता है। तो वो वापस नीचे आ जाते हैं और सपना के जो पापा हैं सपना से कहते हैं कि यही आसपास कोई खेल रहा होगा, तुम्हारा शायद वहम हुआ होगा। असल में बात ये थी दोस्तों, जो सपना के पापा थे उस घर को नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि काफ़ी सस्ता मिला था और घर का खर्चा भी ठीक से चल पा रहा था। कंडीशन धीरे धीरे सुधर रही थी। तो इस कारण से वो जो सपना के पापा थे इस घर को छोड़ना भी नहीं चाह रहे थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही इंसनी होने लगी थी घर में कि कुछ भी सही नहीं होना, हमेशा उल्टा पुल्टा होना। अब दिसंबर का जो महीना था ख़त्म ही होने वाला था। नवंबर का जा चुका था, दिसंबर का ख़त्म होने वाला था। तो जो सपना थी वो अपने घर पर ही रह रही थी। तो उसको रात को करीबन 1:30 बजे फिर से आवाज़ आती है और अब की बार चलने के साथ साथ किसी की रोने की आवाज़ आती है। अब की बार सपना काफ़ी डर जाती है, बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो अपनी मम्मी को जगाती है और वहीं पर जाकर सो जाती है। कहती है कि मम्मी मैं यहीं सोऊंगी, वहाँ नहीं सोऊंगी। तो सपना अपनी मम्मी के पास चली जाती है। तो ऐसे ही एक दिन और चला जाता है दिसंबर का, यानी फाइनल के करीब थे वो, यानी वो 1-2 दिन बच चुके थे। तो दिसंबर का आखिरी दिन आ चुका था करीबन। तो सपना की जो मम्मी थी उस रात को कुछ अजीब सा होता है। जब उसके जो सपना के पापा थे उसके जो छोटे भाई थे जब ड्यूटी करके सुबह आते हैं तो वो एक दूसरे से लड़ाई करने लगती हैं। वो कहती है कि मैं नहीं रहूँगी यहाँ पर, मुझे जाना है, ये जगह सही नहीं है। वो मिसबिहेव करने लगती है जो सपना के पापा थे उनके साथ भी, यानी कि गाली गलौज करना, किसी को कुछ भी कह देना, फैमिली में सही से निर्णय न लेना। ऐसे ही कुछ सपना की मम्मी थी, उसका डिस्ट्रैक्ट हो गया था माइंड, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रही है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो ऐसे ही जनवरी का महीना शुरू हो चुका था, 1-2 दिन हो चुके थे। तभी सपना की मम्मी और उसके पास फ़ोन आता है, जो उनके नाना नानी रहा करते थे। नानी का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है, यानी वो हॉस्पिटल में भर्ती करवा दी गई। और अब तक इनकी सपना घर के इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी
कि घर थोड़ा सा सुधर गया हो, लेकिन इतना था हाँ खर्चा चल रहा था। तो फैमिली में निर्णय लिया जाता है कि सपना की जो मम्मी है फैमिली में बताती है कि ऐसे ऐसे मेरी मम्मी है, उसका एक्सीडेंट हो गया और कुछ ज़्यादा ही इंजरी हुई है, यानी कि ज़्यादा चोट लगी है, तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन जो सपना के पापा थे और फैमिली में छोटे भाई बड़े भाई जो भी थे, सब मना कर देते हैं, कहते हैं कि जाके क्या करोगे, अभी हमारी कंडीशन सही नहीं है, तो हमें नहीं जाना चाहिए, समझा करो बात को। लेकिन जो सपना की मम्मी थी बिल्कुल बात को मानने को तैयार नहीं हो रही थी। वो बार बार कह रही थी कि मुझे जाना पड़ेगा, ज़रूरी है, और क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी मम्मी बुला रही है और मैं ना जाऊँ। जब ये बात उन्होंने सुनी तो वो थोड़े से मतलब डिस्कनेक्ट से हुए कि मतलब ये क्या बोल रही है, ऐसा कुछ हुआ। तो ऐसे ही थोड़ी सी देर और भी थी, 1 से 2 घंटे। तो फिर पूरे घर में फैमिली में निर्णय लिया जाता है कि हम वहाँ पर जाएंगे हॉस्पिटल में नानी के घर, और वहाँ पर देखेंगे कि हुआ क्या है नानी को। तो ऐसे ही जो सपना थी, सपना की मम्मी और उसके पापा नानी के घर के लिए निकल जाते हैं। और जो सपना घर में अकेली रह रही थी, तो उसकी कोई कजन थी बड़ी जिसकी शादी हो चुकी थी, वो वापस सपना के घर रहने के लिए आ जाती है, क्योंकि जो सपना के छोटे भाई और बड़े भाई थे वो नाइट शिफ्ट ड्यूटी पर कर रहे थे। तो सपना के साथ रात में वही इंसिडेंट फिर से हुआ। सपना के साथ फिर से वही हुआ कि रात में किसी की दौड़ने की आवाज़ें, किसी की रोने की आवाज़ें, चीखने की आवाज़ें। तो सपना काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, और उसने अपनी बहन को, जो उसकी कज़न थी, उसको भी ये सब कुछ सुनाया। वो भी थोड़ी सी ज़्यादा डर गई थी। तभी सपना का जो छोटा भाई है, उसके पास उसके मम्मी पापा में पापा का फ़ोन जाता है। वो कहता है कि बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है, और वो अपनी बेटी सपना को भी फ़ोन कर देते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, तो यहाँ पर तुम जल्दी आ जाना। जो सपना होती है वो अपने घर को संभालती है, और जो सपना का छोटा भाई था वो हॉस्पिटल में जा रहा था। वो देखता है कि उसकी मम्मी को कुछ ज़्यादा ही चोट लगी है। जो माइंड था वो डिस्कनेक्टेड हो चुका था, यानी ब्लडिंग ज़्यादा हो चुकी थी, और मतलब कि थोड़ी थोड़ी याददाश्त भूलना, ऐसे ही कुछ हो चुका था। इस चीज़ से काफ़ी परेशान हो गया था। ये देखकर जो छोटा भाई था सपना को, उसके आंसू निकल गए थे। वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि मैंने कहा था कि हेलमेट लगा के जाओ। यानी शुरुआत में जब वो चल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि दोनों हेलमेट लगा के जाना, छोटा भाई था जो, तो लेकिन उसकी मम्मी ने मना कर दिया था। और जब एक्सीडेंट हुआ तो ऐसे ही उसका जो दिमाग था डिस्कनेक्ट हो गया, डिसलोकेट हो गया। तो डॉक्टरों ने भी बहुत कोशिश की, करीबन रात को सर्जरी चलती रही, तो सुबह तक वो ठीक हो गई थी। लेकिन जैसे ही ठीक हुई, जब बेड रेस्ट जो होता है दोस्तों, उस पर 5 दिन तक रही, तो 5वें दिन उसकी डेथ हो गई। तो ये सुनकर सपना काफ़ी रोई, और उसका छोटा भाई भी काफ़ी रोया, और उसके बड़े भाई के तो होश ही नहीं रही कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। तो इस चीज़ से उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो ऐसे ही 2 से 3 दिन और बीत जाते हैं, तभी उनके घर में एक फैमिली थी जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर रहा करती थी, पहले वो भी इस घर में रहा करती थी। तो वो वापस आते हैं कि देखने की यहाँ पर हो क्या रहा है। तो वहाँ पर वो देखते हैं कि इसमें घर में किसी की डेथ हुई थी। तो वो बताते हैं कि इस घर में अब से करीबन 20 से 25 डेथ हो चुकी हैं, और वहाँ पर औरतों की ज़्यादा होती है, क्योंकि जिस भी औरत की डेथ होती है उसकी पहले डिसलोकेट होता है दिमाग। जब उन्होंने ये बात सुनी तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि, और वो बताते भी हैं कि हमारी जो मम्मी थी, जो सपना के छोटे भाई बताते हैं कि उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उनका भी माइंड था डिसलोकेट हुआ, और फिर 5 दिन तक बेड रेस्ट पे रही, तो उनका दिमाग ऐसे ऐसे ही उनकी डेथ हो गई। तो वो भी सारी बातें बताते हैं। तो वो सोचते हैं कि अब कोई घर में पूजा पाठ करवानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही भयंकर आपदा बन चुकी थी, क्योंकि नया घर, ऊपर से फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब, और कोई संभालने वाला भी नहीं, और उनका घर का काफ़ी नुकसान हो चुका था, और जो बिजनेस हुआ वो भी कुछ खास नहीं चल रहा था, उसमें भी दिक्कत हो रही थी। तो जब उन्होंने इस स्टोरी का पता लगाया तो वहाँ पर उन्होंने एक पंडित को बुलाया, और उन्होंने पंडित से बातचीत की कि ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है। तो एक दिन उनकी जो फैमिली थी सपना की, पूरे घर में रुकती है, और वो ऊपर 2nd फ्लोर पर रह रही थी। इस घर में उसका भाई सो रहा था सपना का। इस घर में सपना की बड़ी बहन, छोटी बहन, वो दोनों बहन थी जो, और यहाँ पर उसके पापा थे। तो उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी जब घर में आए, जब उन्होंने पूजा पाठ करनी शुरू की, तो रात का करीबन 1:30 बजा। फिर से वही चिल्लाने की आवाज़ है, वही चीखने की, वही दौड़ने की आवाज़ है, ऐसा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। ऐसे पंडित जी को आवाज़ें सुनी, और पंडित जी ने भी बिल्कुल गौर से सुना। उन्होंने कहा कि तुम सारे चुप हो जाओ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम करो, तुम भी अपना रेस्ट करो, यानी आराम करो। जब पंडित जी खुद का काम कर रहा था, आहुति लगा रहे थे, कुछ पूजा पाठ कर रहे थे, कुछ मंत्र वंत्र, काला जादू, कुछ भी जो कर रहे थे,
तभी उनकी तबीयत धीरे धीरे अचानक खराब हो जाती है। 3 बजने को नहीं होते और पंडित जी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाती है। इस चीज़ को लेकर उनकी फैमिली भी काफ़ी परेशान थी और पंडित जी कहते हैं कि मुझे नहीं पता, तुम जो भी कर रहे हो अपने घर में कर लो, मैं जा रहा हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। पंडित जी ने ये भी नहीं बताया कि इस घर में रहना है कि नहीं रहना। तो इस चीज़ से फैमिली और भी ज़्यादा डर गई थी। तो उन्होंने सोचा कि इस घर को डिसलोकेट कर दिया जाए, यानी बदल दिया जाए और कहीं और रह लेंगे इस घर को छोड़कर। लेकिन उनकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। धीरे धीरे थोड़ा सा समय और गुजरता है, लेकिन उन्हें कोई भी पंडित जी नहीं मिलता, बस एक कहानी सुनने को मिलती है। उन्होंने सुना कि यहाँ पर जो घर में हम रह रहे हैं यही पास में एक घर और था और उस फैमिली में एक अंकल रहा करते थे और इस घर में एक आंटी के साथ अफेयर था और इस घर की दीवार इतनी ऊंची थी कि एक बार कूद कर चले गए तो वापस दीवार से नहीं आया जाता था। तो अंकल जी ऐसे ही कुछ फंसे थे और उनकी डेथ भी मेन रीज़न इसी से हुई थी, क्योंकि जो लड़की थी उनकी फैमिली को पता चल चुका था और उन्होंने अंकल को ऐसे मतलब काट दिया था चाकू से, जो आरी होती है ऐसे ऐसे छोटे छोटे पीसों में काट दिया था अंकल को और यहीं पर फैला दिया था और वो भी इस घर को छोड़कर जा चुके थे। तो ऐसी कहानियाँ को उन्हें सुनने को मिली। जब उन्होंने ये कहानी सुनी तो उनका दिल दहल गया था। उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करें कि कैसे इस घर में रुके या जाए। तो थोड़ा सा समय और बीतता है। मकर संक्रांति आने से 5 दिन पहले ही वो इस घर को बिल्कुल खाली कर चुके थे, क्योंकि उनके साथ बहुत सी घटनाएं हो चुकी थी और इन घटनाओं ने उन्हें काफ़ी रुला दिया था और सपना इन घटनाओं से काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हो चुकी थी। उसके छोटे भाई बड़े भाई और उन तीनों में लड़ाई होने लगी थी इस घर में। मेन रीज़न था यहीं पर किसी का रहने का, किसी की और के होने का, आभास होने का, ये मेन रीज़न था। तो ऐसे ही फिर सपना की जो फैमिली थी उसने घर छोड़ दिया था और कहीं और घर ले लिया था रेंट पे, जो कि थोड़ा महंगा था और लेकिन खर्चा तो चलाना ही था। उनका बिजनेस भी अब धीरे धीरे ग्रो होने लगा था घर छोड़ने के बाद और उनकी स्थिति करीबन मार्च अप्रैल के महीने में बिल्कुल सही हो चुकी थी और अब वो बिल्कुल अच्छे से रह पा रहे थे, क्योंकि उनके कोई भी भाई सपोर्ट नहीं करता था जो उसके पापा थे सपना के, और धीरे धीरे सब कुछ सही हो चुका था। अब सपना की फैमिली आगरा में आराम से रह रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।